हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके इंफोटेनमेंट चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का विषय है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत सरकार से कोरोना के खिलाफ जंग में अपनाई गई नीतियों और खर्चे के विषय में। तो आइए जानते हैं क्या कहा माननीय उच्चतम न्यायालय ने। आइए जानते हैं विस्तार से माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार से कौन सी वो जानकारियां मांगी हैं। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार के खिलाफ तीखी टिप्पणी किया है और कहा है वह मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। 35,000 करोड़ रुपए थे टीकाकरण के लिए बजट में, सरकार बताए कैसे किया इस्तेमाल। ब्यौरा पेश करने के लिए 2 सप्ताह का दिया समय। 18 से 44 वर्ष के लोगों के टीकाकरण पर क्यों नहीं हो सकता इसका उपयोग। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक मनमाना और अतार्किक फैसला है। केंद्र वैक्सीन खरीद का पेश करे ब्यौरा और राज्य साफ करें क्या है स्थिति। सुप्रीम कोर्ट 18 से 44 आयु वर्ग के लिए वैक्सीन को पैसे देकर लेने और 45 वर्ष से अधिक के लोगों को मुफ्त देने की नीति पहली नजर में मनमानी और अतार्किक है, यह मानना है माननीय उच्चतम न्यायालय का। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार की नीतियों में सीधे हस्तक्षेप से बचने के केंद्र सरकार के आग्रह पर कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट कर दिया है कि वह मूक दर्शक नहीं रहेगा। नीतियों की न्यायिक समीक्षा उसका कर्तव्य है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने वैक्सीन नीति से जुड़े कई सवाल केंद्र सरकार से पूछे हैं और राज्यों से भी हलफनामा मांगा है कि वह मुफ्त में जनता को वैक्सीन दे रही है अथवा नहीं। इससे पहले सुनवाई में केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि टीकाकरण सरकार का नीतिगत मामला है और यह कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। कोर्ट को टीकाकरण नीति में दखल नहीं देना चाहिए। कोर्ट ने आदेश में कहा कि अधिकारों के बंटवारे से कोर्ट की नीतियों की समीक्षा करने का क्षेत्राधिकार खत्म नहीं होता है। जब कार्यपालिका की नीतियों से नागरिकों के संवैधानिक अधिकार बाधित हो रहे हों, उस स्थिति में संविधान ने कोर्ट को मूक दर्शक नहीं रखा है। नीतियों की न्यायिक समीक्षा करना कोर्ट का कर्तव्य है। इस समय कोर्ट डायलॉग जो डायरेक्शन निभा रहा है, जिसमें लोग महामारी प्रबंधन से संबंधित परेशानियां लेकर आ रहे हैं। कोर्ट देखेगा कि नीति संवैधानिक तौर पर खरी है अथवा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोरोना टीकों की वैक्सीन की खरीद की शुरुआत से लेकर अभी तक का पूरा ब्यौरा पेश करने को कहा। साथ ही जनसंख्या के हिसाब से ग्रामीण और शहरी लोगों के टीकाकरण का भी ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हलफनामा दाखिल कर मुफ्त टीकाकरण नीति पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा। केंद्र और राज्य को 2 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करना है और टीकाकरण नीति भी पेश करनी है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार हलफनामे के साथ टीकाकरण नीति और सभी जरूरी दस्तावेज व फाइल नोटिंग भी संलग्न करेगी, जिसमें टीकाकरण नीति के पीछे की सोच झलकती हो। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन की कीमत और अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग नीति पर केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। यह भी पूछा है कि बजट में 35,000 करोड़ रुपए टीकाकरण के लिए थे, इस पैसे का कैसे इस्तेमाल हुआ और इसका उपयोग 18 से 44 वर्ष के लोगों के टीकाकरण पर क्यों नहीं हो सकता है। ये निर्देश ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के बाद जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि सरकार तीनों वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक खरीदे जाने की शुरुआत से लेकर और प्राप्ति तक का पूरा ब्यौरा देगी। ऑर्डर पेश करने, मिलने की तारीख और वैक्सीन की मात्रा भी बताएगी। इसके अलावा पहले 3 चरणों के टीकाकरण का ब्यौरा देगी। साथ ही ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के टीकाकरण का हिसाब देगी। यह भी बताएगी कि तीनों चरणों से बचे हुए लोगों का टीकाकरण कब तक पूरा कर लिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने बताया है कि राज्यों ने 18 से 44 वर्ष की अपनी जनता को मुफ्त टीका लगाने की घोषणा की है। यदि आपको ये चैनल पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद इस चैनल को दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।